तो हेलो एवरीवन, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। तो चलिए मैं एक ऑथेंटिक जानकारी आपके साथ साझा करता हूं कि रेलवे अपना एनटीपीसी का एग्जाम कब कराएगी और इसी डेट को मानकर अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि तैयारी में आपको 3 महीने का समय तो लगभग चाहिए ही चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्लास अपनी निरंतर कंटिन्यू आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं बेस्ट कंटेंट के साथ। चलिए डिस्कस करते हैं भैया आपके साथ इसकी एग्जाम डेट। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि अभी हाल ही में एक रेलवे ने अपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था कि अगले साल फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। देखिए बच्चा, अभी आप लोग खुद देखिए कि ये बोला गया है कि अगले साल फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं रेलवे की। अच्छा, अब आप जानते हो कि 12 फरवरी को किसका एग्जाम डेट दिया है? तो आप सभी लोग जानते हो कि 12 फरवरी को स्टेशन कंट्रोलर का एग्जाम डेट दे दिया है, स्टेशन कंट्रोलर का। अच्छा, इसने बच्चा इसमें कब दिया था स्टेशन कंट्रोलर का एग्जाम? तो इसने बोला था सेक्शन कंट्रोलर अप्रैल, यानी कि अप्रैल के पेपर को कब उठा के ले आया ये? फरवरी। मेरी बात समझ रहे हो? क्लियर है ना? यानी कि रेलवे 2 महीना पहले फास्ट हो गया काम, यानी कि उसने और तेजी ला दी अपने कामों में। तो जो एग्जाम 2-2 महीने डिले थे वो और फास्ट करके ले आया है। ठीक है, इसने बोला था कि जो पहली परीक्षा थी वो लोको पायलट थी, यानी कि अब इसके बाद लोको पायलट होगा सेक्शन कंट्रोलर के बाद, कोई इसमें संचय नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर ये टेक्नीशियन मार्च में कह रहा है, यानी कि ये फरवरी में लेके आएगा। मेरी बात को समझिएगा। पैरामेडिकल जुलाई कह रहा है, यानी कि ये पहले लेके आएगा। इसके बाद आपका यहां पे एनटीपीसी इसमें गायब था, तो एनटीपीसी कब? क्योंकि जो नोटिफिकेशन है हमारा एनटीपीसी वाला वो तो 5/2025 है या 6/2025 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथे एग्जाम के बाद 5वां एग्जाम आप ही का है, इसका मतलब। तो अब मेरे पास एक पैटर्न निकल के आ रहा है या एक डिटेल न्यूज निकल के आ रही है कि यहां पर जो आपका पेपर जो था वो आपका स्टेशन कंट्रोलर, देखिए भैया आपका 11 फरवरी को दिया था, यानी 11-12 को ही है, मुझे लगता है 11 में कंप्लीट कर लेगा। टेक्नीशियन का जो आपका पेपर है वो एक वायरल कटिंग है कि 12, 13 और 16 फरवरी को आपसे आयोजित कराने के बारे में चर्चा पूरी दुरुस्त चल रही है। और एएलपी की भी जो ये आपकी एग्जाम डेट है ये 18, 19, 20 फरवरी 2026 को कराने की बात चल रही है। और पैरामेडिकल देख लीजिए 3, 5 और 6 मार्च को कराने की बात चल रही है। क्या समझे? 01, 02, 03, 04 हो गया, अब 05, 06। इसका मतलब 6 मार्च को अगर कंप्लीट हो रहा है तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि मार्च के लास्ट, अप्रैल के फर्स्ट? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आपसे यहां पे हम कि जो हमारा एग्जाम डेट है एनटीपीसी का, यानी कि मार्च के लास्ट में, मार्च के लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका किसका पेपर हो जाएगा? एनटीपीसी का कंफर्म। यानी कि अब ये बात रेलवे भी, हम रेलवे की इतनी बात से थोड़ा सा कंफर्म्ड हो गए हैं कि आपका पेपर या तो मार्च के लास्ट में होगा या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, ये कंफर्म है भैया। देखो आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दिसंबर गया तो जनवरी, फरवरी बस खत्म। और मार्च भी कितना, क्योंकि जब आ जाएगा तब आपका मार्च भी चलो ले लो 3 महीना, यानी कि 3-3 यही आपके पास 90 दिन का शेष बचा हुआ है मात्र। तो 90 दिन में आपको सीबीटी 1 निकालना है। अब सीबीटी 1 का भी इतना आसान नहीं है कि आप चाहो तो सीबीटी 1 निकाल दोगे ऐसे ही, क्योंकि सीबीटी 1 का जो सिलेबस है भैया वो बड़ा अच्छा खासा है। क्योंकि यहां पे 90 मिनट का पेपर आता है। जीएस में आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे आपको 100 मिलता है। अब देखिएगा, मैं तो रीजनिंग पढ़ाता हूं, मैं तो रीजनिंग के धागे खोल सकता हूं, बाकी सब्जेक्ट के धागे तो आप ही को खोलने हैं। तो रीजनिंग के धागे बच्चा खोलने के लिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि रीजनिंग में आप पहले ये देख लो कि रीजनिंग में मैं आपको रीजनिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ाता हूं। जैसे आप जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग देखो, जैसे देखो एनालॉजी, कंप्लीट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब सिलोजिज्म, ये सब मतलब ये जितने भी टॉपिक है, क्या आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में हाँ लिख देना। और अगर आपको सच में थ्योरी फ्री में चाहिए इसकी, तो दोपहर में 2 बजे बच्चा आपको आ जाना है। वीडियो लग गई है, जाके लाइक और शेयर कर लेना बस। थ्योरी वाइज पढ़ाऊंगा और सच बता रहा हूं आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास मिलेगी दोपहर में 2 बजे। ठीक है, ये थ्योरी की क्लास, ठीक है, तो इसको मिस नहीं करना है। इसी के अकॉर्डिंग बच्चा मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी क्लास में।
तो देरी मत करना, मतलब ऐसा हो कि देरी कर दी। क्यों? क्योंकि भाई पोस्टें बड़ी शानदार हैं, बहुत शानदार शानदार पोस्ट हैं, लेकिन अगर 5,800 यानी कि हम इसका 15 गुना ही तो लड़के केवल CBT 2 में पास करे जाएंगे। भाई आप खुद देखो, लेवल 6 की जॉब है, लेवल 5 की जॉब है और एक लेवल 4 की जॉब है। अगर हम सब में देखें इनिशियल पे, तो बच्चा आपके पास मौका है इस वैकेंसी को देने का और भाई निकालने का। तो मौका मत चूकना है, क्योंकि इस मौके को साथ अगर चूक गए तो फिर बहुत किस्मत ही रोएगी फिर। बाकी बच्चा कोई और अपडेट चाहिए तो ये चंदन सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम है आपके भैया का, यही ज्वाइन कर लेना। क्लास के अपडेट भी मैं आपको दे देता हूं। और बाकी बच्चा अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्स से जुड़ना है तो बिल्कुल ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ ले लीजिएगा चंदन कूपन कोड लगा के। इस समय जितने भी बैचेस चलेंगे वो सबसे आपके ऑफर में चल रहे हैं। अप्लाई कूपन कोड पे ये चंदन जरूर लगाइएगा। बाकी ₹1 में बच्चा आप कंटेंट को देख भी सकते हो, आपके पास समय, लेकिन अब इतना समय नहीं कि आप देखो, तुरंत परचेस कर लो और तैयारी को शानदार और जानदार बनाओ। टीम भी तो बहुत शानदार है आप लोगों की, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपका पेपर जून जुलाई नहीं, जून जुलाई नहीं मेरे भाई, यानी कि आपका पेपर कब? मार्च अप्रैल। कब मेरे भाई? मार्च अप्रैल, ठीक है। तो अब आपको ढिलाई नहीं करनी है, तेजी लानी है। तो जो कह रहे हैं ना जून जुलाई, सब फेल हो जाएंगे, सबके आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। आपको एग्जाम डेट मार्च अप्रैल मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक ऑथेंटिक जानकारी, सही जानकारी आपके द्वारा मैंने प्रोवाइड करी है। वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने हर एक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।